जिसका पिता जिसका बाप नामी होगा उसकी औलाद को भविष्य में भी सम्मान मिलेगा। आज अगर बापे ना ठीक रही उसको कौन याद करेगा। इसलिए खानदान है राजभर कुल खानदान में महाराजा सुहेलदेव राजभर जैसे वीर वंशज पैदा हुए आज हम याद कर रहे हैं। इसलिए कवि जी ने लिखा है, क्या लिखा है? राजा सुहेलदेव की करनवा हो, राजा सुहेलदेव की करनवा हो, बोले राजा भर सम्मानवा हो, राजा सुहेलदेव की करनवा हो, बोले राज भर सभी मनवा हो, हिंदू हृदय सम्राट के सगरी दुनिया जानत बा, हिंदू हृदय सम्राट के सगरी दुनिया जानत बा, ओ जवान के महान हिंदुस्तान जानत बा, ओ जवान के महान। आई देखा धा लिखल गई, अरे झंडा कौन झंडा? यही भारत का झंडा। झंडा पवन ना झुकाए वो विदेशी बाजी हो, वतन पे मरने वालों का कलेजा नम नहीं होता। अरे वही नाहर बहादुर है जिसे मरने का गम नहीं होता। इस लाइन को चरितार्थ करते हुए देश के लिए, इस भारतीय सभ्यता परंपरा के लिए, मान और सम्मान के लिए सैयद सालार गाजी जो देश की एकता और अखंडता को खत्म कर रहा था, इसकी इस धरती के अस्मिता को लूट रहा था, लेकिन बारे बहादुर जाबाज सिपाही राजभर कुल के उस महान नायक सुहेलदेव राजा ने चमचमाती तलवार से उस हरामजादे के सर को कलम कर दिया। इसलिए कवि जी ने लिखा है, हारल रनवा में बाजी वो सलार गाजी हो, यही कर्म से मर्द के, यही कर्म से मर्द के दुनिया पहचानत बा, यही कर्म से मर्द के दुनिया पहचानत बा, ओ जवान के महान हिंदुस्तान जानत बा, ओ जवान के महान हिंदुस्तान जानत बा। आगे की लाइन में लिखल गई, ये बैठल लोगों के अमरनाथ भाई जो आयोजक कमेटी है, आपके कमेटी को ये संदेश मिलता है, मैसेज मिलता है कि आपके पिता ने, आपके पूर्वज ने, आपके वंशज ने इतना शानदार इतिहास बनाया है, तो हमें भी कुछ करने की आवश्यकता है। क्या? सुहेलदेव के आदर, सुहेलदेव के आदर से देश सेवा मिलल बा, बलिदान से उनकी याद, ये बलिदान से उनकी
बातें सुनने से काम नहीं बनेगा, मनोरंजन भी करेंगे। जमाना था जब राजा ने तलवार उठाया था, तलवार उठा करके दुश्मन के सर को कलम कर लिया। वो तीर तलवार का जमाना था, भाला का जमाना था, जब राणा प्रताप का भाला चलता था। लेकिन आज वो जमाना हरकेश बाबू नहीं है, आज जमाना कलम का है। लोकतंत्र नहीं था, वो राजतंत्र था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको लाइट पेशिया कहा गया, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया, और उन्होंने ललकार के कहा कि एक पिछड़े समाज के लोगों, शोषित समाज के लोगों, वंचित समाज के लोगों, ये संविधान तुम्हें अधिकार देता है, शिक्षा शेरनी का दूध है, इसे पियो, और जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। अब बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। अब बाबा बैजनाथ के मंदिर पर गैला से राज ना मिली, बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर गैला से राज ना मिली। अब राज कैसे मिली प्रमोद भाई? राज मिलेगा जब आप लखनऊ के सदन में चढ़ाई करोगे, दिल्ली के सदन में, लोकसभा के उस सदन में, उस मंदिर पे जाओगे, तुम्हें राज सत्ता मिलेगी, और उस सम्मान जो राजा सुहेल देव को मिले था वो सम्मान मिलेगा। क्योंकि जमाना बदल गया। तीर उठाओगे जेल की सलाखों में बंद कर दिए जाओगे, तलवार उठाओगे गुंडा मवाली घोषित कर दिए जाओगे। अरे राजभर समाज के लोगों, मैं गीत के माध्यम से कवि ने सजोया है, कलाकार होने के नाते एक जागृति के लिए मैं कह रहा हूँ, गीत हमारी आखिरी पड़ाव पर है। अरे जबले वो जबले एक आई ना खुशहाली भेटाई हो, भैया यही धरती पर राजनीति में एक नेता हुआ करते थे, तो वो हिरन के कहो कि दही बेच के दूध बेच के जीजी है सर, हिरन के का हुई कुर्सी। राजभर समाज के ऊपर भी लांछना लोग लगाते हैं, क्योंकि हमारे लोगों में कुछ ऐसी गलतफहमियां है। लोग कहते हैं कि बस लोग मछली मांगे, देखिए लोग गड़ा ही कहाँ बा, मजदूरी करता है, मेहनत का समाज है, लेकिन मजदूरी करके तो आता है। जो पैसा अपने परिवार में, बच्चों में, पढ़ाई में, लिखाई में, उनके कपड़े में, उनके दवा में, उनके खुशहाली में लगाना चाहिए, उस पैसे को दारू के ठेके पे कमा देता है, आधा से आधा अधिक पैसा। तो साथियों, आपको विचार करना है। एक अछूत समाज में, शुद्ध समाज में बाबा साहब अम्बेडकर जैसा व्यक्ति, जिसको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, जमाना था। आप अगर पढ़ेंगे शास्त्र को, आप शिक्षा को पढ़ेंगे तो आपकी जुबान काट दी जाएगी। आप अगर देखेंगे तो आपकी आंख फोड़ दी जाएगी। अगर कान से सुनेंगे शिक्षा के किसी भी विषय को तो आपके कान में पारा पिघला दिया जाएगा, शीशा डाल दिया जाएगा। लेकिन आज ऐसा संविधान है कि आप अगर पढ़ेंगे तो मास्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, कप्तान बनेंगे। ये संविधान देता है। अपने सुहेल देव राजा की अगर जयंती सही मायने में मनाना हरिंदर भैया, तो अपने पीढ़ियों को, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। पढ़ेंगे अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए कहना है, बातें दारू से पढ़ाई लइकन का जरूरी हो, अंतिम लाइन में कहना है, अरे वीर वंश के ताकत के लोगवाई बखानत बा,
है गौर का फसरी हो। और अब जागी राज भर समाज तो जागी दसवा सगरी हो। जय प्रकाश शासक ना बनबो तब लानत बा। जय प्रकाश शासक ना बनबो तब लानत बा। वो जवान के महान हिंदुस्तान मानत बा। वो जवान के महान वो जवान के महान हिंदुस्तान